दो थीम्स पर बनी दो अलग वेब सीरीज, एक क्राइम थ्रिलर और एक क्राइम ड्रामा कह सकते हैं। पहली किलर सूप है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और दूसरी टीवीएफ की सपने वर्सेस एवरीवन जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। किलर सूप वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसकी रिच प्रोडक्शन वैल्यू है भी और ये दिखती भी है। वहीं सपने वर्सेस एवरीवन एक लो बजट वेब सीरीज है लेकिन उसकी भी प्रोडक्शन वैल्यू रिच दिखती है। किलर सूप एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें मनोज बाजपेयी और कोनकोना सेन शर्मा जैसे फेमस और दिग्गज कलाकार हैं। दूसरी तरफ सपने वर्सेस एवरीवन जिसमें कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अभी सही प्रकार से पहचान बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। दो अलग कहानियां, दो अलग कंसेप्ट पर बनी वेब सीरीज है, लेकिन एक्टिंग, डायरेक्शन से लेकर इन दोनों वेब सीरीज का समाज पर कैसा असर होता है, यूथ इसे किस प्रकार से देखता है, इस पर आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। करीब 10-15 दिन पहले YouTube पर सपने वर्सेस एवरीवन का पहला एपिसोड रिलीज हुआ था जिस पर मेरी नजर पड़ी। और क्योंकि मुझे डिनर करते वक्त YouTube पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने की इच्छा होती है तो मैंने इस वीडियो को देखना शुरू किया। मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई अच्छी वेब सीरीज या मूवीज देखता हूं तो तुरंत उस पर वीडियो बनाने की इच्छा होती है। और सपने वर्सेस एवरीवन के पहले 10 मिनट को देखते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि डिनर खत्म करके इस पर लिखना शुरू करूंगा। धीरे धीरे सीरीज आगे बढ़ी और 1 घंटे का वो एपिसोड मैंने खत्म किया। आप यकीन मानिए, पहले एपिसोड के खत्म होने के बाद मेरे मन में अनेकों तरह के भाव आ रहे थे, विचार आ रहे थे। इस कहानी को लेकर सोच में डूबा हुआ था, इसके एक्टर्स की काबिलियत पर विचार कर रहा था, टीवीएफ जैसे प्रोडक्शन हाउस को याद कर रहा था जब 2013-14 में मैं इनके 5-6 मिनट के गैग्स देखा करता था और आज वो क्या बना रहे हैं वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। करोड़ों रुपए लगाकर बनी उन बॉलीवुड फिल्मों को सोच रहा था और फिर सपने वर्सेस एवरीवन जैसी वेब सीरीज को देखता। फिल्मों में वल्गैरिटी और गाली गलौज और वायलेंस की अहमियत को मानने वाले और इन्हें ना मानने वालों की सोच पर विचार कर रहा था। अनेकों बातें मन में चल रही थी लेकिन सबकी सब रिलेटेड थी इस एक एपिसोड से। डिसाइड किया कि नहीं, इसका रिव्यू अभी नहीं करूंगा, ये खास है और पहले ये पूरी वेब सीरीज खत्म करूंगा और उसके बाद इस पर विस्तार पर चर्चा करूंगा। किलर सूप को देखने की बात आई तो जिस दिन ये रिलीज हुई वो बहुत हेक्टिक डे था। कई सारी साउथ मूवीज रिलीज हो रही थी, ऐसे में उस दिन इसे देख पाना संभव नहीं था। वैसे तो वेब सीरीज में रात में देखना पसंद करता हूं, लेकिन क्योंकि ये बड़ी वेब सीरीज थी तो सोचा जब समय मिले इसे देखकर रिव्यू कर दिया जाएगा। तो दिन में 11-12 बजे से इसे देखना शुरू किया और शाम तक इसे वन टेक में निपटा दिया। और अब बारी थी इसके रिव्यू की। लेकिन तभी सपने वर्सेस एवरीवन का फाइनल एपिसोड यूट्यूब पर नजर आ गया और मैं इसे मिस नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने इसके एक एक एपिसोड के लिए जितना इंतजार किया उतना किसी दूसरे वेब सीरीज के लिए नहीं किया, बल्कि टुकड़ों में सीरीज देखना मुझे पसंद नहीं है। और यही कारण है कि आर्या और द नाइट मैनेजर जैसे कई बड़ी स्टारकास्ट वाली वेब सीरीज मैंने देखी ही नहीं। लेकिन सपने वर्सेस एवरीवन के पहले एपिसोड ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं इसके लिए कितनी भी प्रतीक्षा कर सकता था। तो इस वेब सीरीज का फाइनल पार्ट देखा और फिर सोचा कि अगले दिन ही इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैं चाहता तो सिर्फ सपने वर्सेस एवरीवन का रिव्यू कर सकता था, लेकिन इसके साथ किलर सूप के रिव्यू को मिक्स किया जिसके पीछे कुछ रीजंस हैं और मैं उन चीजों पर भी बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं सपने वर्सेस एवरीवन की इतनी तारीफ कर रहा हूं तो किलर सूप की बुराई करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कहानी के तौर पर किलर सूप एक अच्छी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, कहानी को रोचक और ड्रामेटिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है और इसके 8 एपिसोड्स आपको एंगेज करके रखते भी हैं। जाहिर बात है, इस वेब सीरीज में सब कुछ था। अच्छे और महंगे एक्टर्स, अच्छा और महंगा डायरेक्टर, अच्छा बजट, अच्छी लोकेशन, सब कुछ बेस्ट था। अब ऐसे में जब आप एक अच्छी फिल्म बना लो तो आपकी तारीफ बनती है। वहीं सपने वर्सेस एवरीवन जैसी वेब सीरीज जो एक सीमित बजट में बनी हो, अननोन चेहरों के साथ बनी हो, एक्टर ही डायरेक्टर भी हो और फिर भी आप दर्शकों को आम कमर्शियल मूवीज या वेब सीरीज से 50 गुना ज्यादा प्रभावित कर देते हो, तो फिर इंडस्ट्री के असली किंग आप हो, भिकू महात्रे नहीं। हाल ही में एक मूवी आई थी जिसका नाम था 12th फेल, जिसके लास्ट सीन में जब विक्रांत मैसी का इंटरव्यू चल रहा होता है तो उनसे पूछा जाता है कि एक तरफ आईआईटी वाले कैंडिडेट्स हैं हमारे पास और एक तरफ आप 12th फेल, हम आपको क्यों चुने? जिस पर विक्रांत का जवाब था, क्योंकि मैं ज्यादा डिजर्विंग हूं। मतलब मेरी यहां तक की यात्रा ज्यादा कठिन है, मैंने मुसीबतें देखी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि सक्सेस के शिखर पर जाने के बाद जब आपकी यात्रा देखी जाएगी तब डिसाइड होगा कि विनर कौन है। दूसरी बात कि आज फिर से एक ट्रेंड आ गया है कि ओटीटी कंटेंट में गालियों का प्रयोग अधिक होने लगा है और बड़े एक्टर्स भी इसे ये कह के डिफेंड करते हैं कि रियलिटी दिखाने के लिए गालियां जरूरी है सीरीज में।
वो कहते हैं कि आप सड़क पर लोगों को गालियां देते नहीं देखते, तो सीरीज में क्यों ना हो, जो एक हद तक ठीक भी है। बट अगर बिना गाली गलौज और सेक्स के एक अच्छी कहानी बनाई जा सकती है, अच्छी वेब सीरीज बनाई जा सकती है जो लोगों को पसंद आए, तो इसमें क्या दिक्कत है। पंचायत वेब सीरीज ने इस गालियों वाले मिथ को ही तोड़कर रख दिया है। यह बात साबित हो चुकी है कि एक अच्छी कहानी के लिए गालियां जरूरी नहीं है, क्योंकि गालियां तो गांव में भी दी जाती है, लेकिन पंचायत सीरीज भी बिना गाली के गांव में बेस्ड दिखाई गई है। फिर भी अगर गाली की इंपॉर्टेंस है तो उसका यूज एक लिमिट तक क्यों ना हो और बीप क्यों ना डाला जाए। अगर कोई बुराई आम समाज में है तो क्यों जरूरी है कि उस बुराई को पर्दे पर भी दिखाया ही जाए। अब अगर किलर सूप की बात करें तो इसमें गालियां हद से ज्यादा है। कई बार तो आपको हंसी आ जाएगी कि इसे कहते हैं जबरदस्ती की गालियां देना। बिना वजह के भी जब गालियों के माध्यम से कहानी को कूल दिखाने की कोशिश की जाए तो वो हजम नहीं होती है। आपको इंटरेस्टिंग बात बोलूं, इवन सपने वर्सेस एवरीवन में भी कुछ एक गालियां हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में किन कैरेक्टर्स द्वारा बोली जा रही है और उसके बाद भी फिल्म मेकर्स इसे कितना सीमित करके रखता है, वो इंपॉर्टेंट है। सपने वर्सेस एवरीवन एक दिल्ली बेस्ड कहानी है और दिल्ली और गालियों का तो पुराना नाता है। इसके बाद भी शायद गालियां नहीं होती अगर ये कहानी दिल्ली के रियल एस्टेट के इर्द गिर्द ना लिखी गई होती। रियल एस्टेट एजेंट ने गालियों पर कॉपीराइट लिया हुआ है, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वो ना दिखाया जाए तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर्स की कहानी है। अब सबसे जरूरी बात कि कहानी आपके दिल को कितना टच कर पाती है, आप खुद को कैरेक्टर्स की जगह पर रखकर कितना देख पाते हैं। सबसे पहले मैं क्लैप करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा इस वेब सीरीज से जुड़े सभी लोगों को जिन्होंने एक अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली ऐसी कहानी बनाई है। सीरीज के मुख्य किरदारों में है परमवीर चीमा, अमरीश वर्मा, नवीन कस्तूरिया, वैशाख शंकर, जयरूप जीवन, विजयंत कोहली, सुखविंदर चहल, ईशान अनुमान सिंह, एकलव्य कश्यप, नीता मोहिंदर और कृषिव जिंदल। कहानी दो ऐसे ओपोजिट लोगों की है जो एक मोड़ पर आकर मिल जाते हैं, साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों की सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बावजूद इसके दोनों दोस्त हैं। प्रशांत नरूला रियल एस्टेट कंपनी में सेल्समैन है, लेकिन दिल से वो एक कलाकार है जिसकी जिम्मेदारियां उसके सपने के रास्ते में रोड़े अटकाती है। वहीं दूसरी तरफ जिमी है जो अपने पावरफुल मामा के प्रति दिल में गुस्सा पाले बैठा है। कहने को तो वो भी रियल एस्टेट में जीनियस है, लेकिन उसका मकसद अलग है। प्रशांत का मकसद एक्टर बनना है, जिमी का मकसद मामा से बदला। दोनों अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं, इसके लिए आप वेब सीरीज देखिए और शुरू से देखिए। एंड आई प्रॉमिस कि ये आपको इमोशनल करेगी, विचलित करेगी, प्राउड फील कराएगी, सेटिस्फैक्शन देगी। प्रशांत का वो सीन आपको अंदर तक असर करेगी जब वो दिन भर की भागदौड़, बॉस की गालियां और एक्टिंग क्लास मिस होने के बाद वापस घर में एंटर एक मुस्कान के साथ करता है। I mean, लगा जैसे राइटर जानता है कि ऑडियंस की नब्ज कहां पकड़नी है, क्योंकि आज ये सिचुएशन हर लड़के की, हर आदमी की है और एक आइडियल इंसान वही है जो घर में घुसते ही उन सारी तकलीफों को बाहर छोड़ आए। प्रशांत के कैरेक्टर को इससे बेहतर तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था। वहीं केवल अपने मन की भड़ास निकालने के लिए लाखों की गाड़ी को आग लगा देना जिमी के चरित्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए कि मैं कहानी रिवील कर रहा हूं, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जिमी ने सिर्फ चंद लाख रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है जहां वो मन की शांति के लिए करोड़ों रुपए की बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार रहता है। और उस वक्त वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन सिर्फ जिमी फील नहीं करता, वो सेटिस्फैक्शन हर वो आदमी फील करेगा जो वो वेब सीरीज देख रहा होता है। सीरीज में एग्रेशन है, इमोशन है, डिप्रेशन है, सेटिस्फैक्शन है, रिएक्शन है, प्रेडिक्शन है, सिलेक्शन है, मोटिवेशन है, सब कुछ देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सीरीज में कुकरेजा के कैरेक्टर को दिखाया गया है वो भी अद्भुत है। इस किरदार को विजयंत कोहली ने निभाया है और बेहतरीन निभाया है। बाउंसर्स और कुछ लंबी गाड़ियों से ही उसके पावरफुल व्यक्तित्व को दिखाने में राइटिंग का जबरदस्त सहयोग दिखता है। इसके अलावा शिशिर के किरदार को निभाने वाले एक्टर वैशाख शंकर का किरदार भी जबरदस्त है। I mean, बहुत बारीकी से किरदारों को लिखा गया है। शिशिर भी एक टेढ़ा इंसान है और उसका ये टेढ़ापन उस वक्त भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता जब कुकरेजा जैसा बदमाश उसके ऑफिस में आता है। उस वक्त भी एक हल्की सी ऐंठ इस किरदार में फील होती है। पंडित जी के किरदार में जयरूप जी का काम भी बहुत अच्छा है। एक नाट्य संस्थान के कर्ता धर्ता और एक ईमानदार व्यक्तित्व को और बेहतर तरीके से दिखाने में उनके सौम्य बोली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो जिस प्रकार से सबसे आप करके बात करते हैं वो उनके व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से पेश करने का काम करता है। जिमी का किरदार निभाने वाले अमरीश वर्मा इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर दोनों हैं और वो गुड़गांव से भी है, तो वहां की भाषा, हाव भाव सबसे वो परिचित है, इसलिए वो इस किरदार को बेहतरीन निभाते हैं।
प्रशांत के किरदार में परमवीर ने जिस तरह का इनोसेंस दिखाया है, जिस तरीके का टेंस्ड पर्सनैलिटी दिखाई है और उसके बाद भी वो जिस तरीके से सच का साथ नहीं छोड़ते, वो ऑसम है। उनका फेस बहुत इनोसेंट फील होता है। वहीं फाइनल एपिसोड में उनका वो दूसरा चेहरा जहां वो बेल्ट का प्रयोग करते हैं, पूर्णतः सेटिस्फाई करता है। लिटरली वो दृश्य देखकर गूज़बम्प्स फील होते हैं। मतलब इस सीरीज पर बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन कितना बोलूं और आप कितना सुनेंगे। बहुत कमाल की सीरीज है जिसका मैं रिव्यू नहीं चर्चा करना चाहता था। आप इसे जरूर देखें, ये YouTube पर उपलब्ध है। अगर सीरीज देखकर आपको लगे कि कुछ अच्छा बनाया है TVF ने, तो IMDb पर जाकर ईमानदारी से इसको रेटिंग दें। अभी तक 16,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को रेट किया है और उसके बाद भी इसे 9.6 की रेटिंग मिली है। जस्ट इमेजिन। हैव अ नाइस डे।